वहीं रायपुर में कोरोना संक्रमण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने 22 जुलाई से 28 जुलाई तक रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन की तैयारी शुरू कर दी है। देर शाम हुई बैठक कलेक्टर ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के लिए जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन के साथ आदेश जारी किए जाएंगे। तो पहले से ही बीजेपी की तरफ से मांग हो रही थी, कल ये अधिकार जो कलेक्टर हैं उनको दे दिए गए सरकार की तरफ से, और रायपुर और बिरगांव नगर क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने की तैयारी दोबारा से हो गई है। जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन सामने आ जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की तैयारी फिलहाल की जा रही है, लेकिन इससे पहले हमने टीएस सिंहदेव का भी बयान सुना है और उन्होंने ये कहा कि वो खुद इसके पक्ष में नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब क्योंकि सारी चीज़ें कलेक्टर के हाथ में हैं, तो ये खबर है कि 22 जुलाई से लॉकडाउन लग सकता है और आज शाम तक या कल, क्योंकि सरकार ने ये भी कहा है कि आपको लॉकडाउन लगाने से पहले सूचित करना होगा लोगों को। और क्या अब उतना सख्त लॉकडाउन लगेगा जो हमने शुरुआत में देखा था? सत्य प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, बीजेपी मांग कर रही थी कि लॉकडाउन लगना चाहिए, टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। अब जब कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी गई तो दोबारा से लॉकडाउन की खबर सामने आ रही है। ये लॉकडाउन किस तरह का हो सकता है? क्या उतना सख्त होगा जो हमें मार्च अप्रैल के महीने में पूरे देश भर में देखने को मिला था, या जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन है, कुछ छूट है, उसी तरह का लॉकडाउन ये हो सकता है? देखिए, सरकार के फ्री हैंड कलेक्टरों को इस मामले में देने के बाद ज्यादातर कलेक्टर जो हैं वो लगभग तैयार हैं कि जो शहरी क्षेत्र हैं उन शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया जाए। हो सकता है कुछ जिलों में जो शहरी क्षेत्र है वहां पे 21 से भी, कुछ में 22 से भी, कुछ में उसके बाद भी, लेकिन ज्यादातर ये संभावना है कि जहां से मरीजों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों से मरीजों की तादाद ज्यादा है, इसलिए ऐसा मानकर चला जा रहा है कि ज्यादातर कलेक्टर जो हैं अपने अपने जिलों में शहरी क्षेत्रों, मतलब जो नगर निगम या ज्यादा से ज्यादा नगर पालिका क्षेत्र आते हैं, वहां पे लॉकडाउन लगा सकते हैं। जहां तक रायपुर और बिरगांव की बात है, लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। जो जिला प्रशासन की बैठक है उसमें फैसला भी ले लिया गया है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे जो तमाम गाइडलाइन है और जो आदेश है वो आना बचा हुआ है। 22 से 28 जुलाई तक रायपुर और बिरगांव क्षेत्र में लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना है। इसके अलावा अगर हम कहें तो कांकेर, बिलासपुर या ऐसे कुछ और शहर है जहां पे भी लॉकडाउन 22 या उसके 1-2 दिन बाद लग सकते हैं। दूसरी तरफ जहां तक सवाल उठता है कि लॉकडाउन में कड़ाई कैसी रहेगी, तो ये साफ मानकर चला जा रहा है कि जैसा लॉकडाउन पहले देखने को मिला था, कमोबेश उसी तरह या उससे भी ज्यादा जो है वो थोड़ी सी कड़ाई देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पे मास्क लगा के जो नहीं निकल रहे हैं या जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो दुकानें खुल रही हैं उनके समयावधि जो है वो तय किया जाएगा। विशेष तौर पे जो जरूरी सामान की उपलब्धता है वो सुनिश्चित होगा, लेकिन इसके अलावा जो बाकी प्रतिष्ठान, दुकानें हैं, उन्हें बंद करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। तो विस्तृत गाइडलाइन इस पे अभी आएगा, लेकिन संभावना यही जाहिर की जा रही है कि ये लॉकडाउन सख्त होगा। लेकिन सत्यप्रकाश, सरकार ने साथ में ये भी कहा कि आपको पहले से बताना होगा नागरिकों को अगर आपको लॉकडाउन करना है, और अगर 22 जुलाई से लॉकडाउन होना है तो क्या उम्मीद की जाए कि कल तक गाइडलाइन आ सकती है? इसमें क्या समय सीमा रखी जा सकती है कि एक नागरिक भी अपने आप को उस तरीके से तैयार कर ले? बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि लगभग फैसला हो ही गया है। गाइडलाइन आने का इंतजार है, आदेश आने का इंतजार है, और आज देर शाम तक या कल सुबह तक आदेश भी उस बाबत आ जाएगा, इस बात की जानकारी मिल रही है। बाकी अगर दूसरे जिलों की बात करें तो वहां भी तैयारियां अपने स्तर पे जिला प्रशासन की है, और उस में भी जिला प्रशासन, क्योंकि जिला कलेक्टरों को अधिकार है लॉकडाउन लगाने का, सरकार ने दिया है, तो वो किस तरह से फैसले लेते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सत्यप्रकाश और जानकारी देने के लिए।